क्या हमारी ऑडियंस या व्यूअर्स लिसनर जो भी हैं उनको आप कुछ बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, कुछ डेमो देके, कोई चार्ट प्रिपेयर करके, करते जिसके हैं। अंदर हम बेसिक चीजें कवर कर लें हर नंबर की? हाँ, करते हैं। तो हम लोग ना ठीक एक है। चार्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ हाँ और जी। इस पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ हम्म। कि हम लोग न्यूमरोलॉजी से क्या-क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हम्म। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट 9 प्लैनेट एंड 9 नंबर्स। हम्म। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का कोई ना कोई प्लैनेटरी लॉर्ड है। हम्म। ये नंबर मैंने 1 से 9 तक लिख दिया। नंबर 1 का मालिक है सन यानी कि सूर्य, 2 का है मून और 3 है गुरु का। जिसके पास गुरु का नंबर एक बार है ये सच्चा एस्ट्रोलॉजर है। ओके। नंबर 4 है राहु का। नंबर 5 है बुध यानी कि मरकरी का। हम्म। अगर ये नंबर भी ज्यादा है तो ये भी आपको, ये वाले एस्ट्रोलॉजर भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये नंबर भी ज्यादा है तो बुध का। ओह ओके। नंबर 6 है वीनस का। हम्म। नंबर 7 है केतु। नंबर 8 है सैटर्न एंड नंबर 9 है मार्स यानी कि मंगल। हम्म। अब जब हम बात करते हैं हर प्लैनेट के इफेक्ट की, तो नंबर 1 का मालिक है सन। सन की जो क्वालिटी है वो नंबर 1 के अंदर है। कुंडली बनाना मैं 2 मिनट के लिए सिखा दूंगा, वो बड़ा हाँ जी। आसान है। एक बार बना ही लेते हैं, ऐसा कर लेते हाँ हैं, जी। बना ही लेते हैं ठीक है। पहले। तो एक डेट ऑफ बर्थ को ही ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ ऑफ मोदी जी, 17 हम्म। सितंबर 1950। ये डेट ऑफ बर्थ है मोदी जी का। तो जब हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उसका बेसिक नंबर लिखना होता है, जिसे मूल अंक बोलते हैं। यहाँ पर बेसिक नंबर है डेट का टोटल, तो 1 + 7 8। 8। फिर ये है बेसिक नंबर। बेसिक नंबर का कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ के कर्म से है, जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। इसी कारण से वही बेसिक नंबर मिला है, ताकि आप उसे पूरा कर सके। ओके। फिर टोटल ऑफ द नंबर आता है 32, जो कि है 5। इसे बोलते हैं डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्य अंक। ये नंबर बताता है कि इस जन्म में आप किस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागेंगे। तो मोदी जी का बेसिक नंबर है 8, डेस्टिनी नंबर है 5। अब हम कुंडली बनाते हैं। कुंडली जब हम बनाएंगे तो हमें एक रेफरेंस कुंडली लेनी होती है। ओके। तो वैदिक अंक कुंडली के कैसे बनाया जाता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैदिक अंक कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है। सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 9, फिर है 6, 7 और 5, फिर है 2, 8 और 4, यानी कि जुपिटर, सन, मार्स, इसी तरीके से सारे प्लैनेट की प्लेसमेंट है। जब हम कुंडली बनाएंगे तो हम जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो उसी बॉक्स में प्लेस कर देंगे जो वैदिक अंक कुंडली में प्लेस्ड है। ओके। तो ये जो आपने बनाया है राइट में, ये एक टेम्पलेट है बेसिकली? ये टेम्पलेट है। दिस इज एक्चुअल वैदिक अंक कुंडली। ओके। ये टेम्पलेट है और प्लैनेटरी पोजीशन इसी तरीके से लिखा जाता है। ये हमेशा यही रहती है? हमेशा यही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। पर आपकी ठीक है। कुंडली या किसी की भी कुंडली बनेगी उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। ओके ठीक है। तो अब हम मोदी जी की बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर मोदी जी के चार्ट में है उसको टेम्पलेट में देख के यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 है, यहाँ पर लिखा। 7 है, यहाँ पर लिखा। 9 है, यहाँ पर लिखा। और सबसे बड़ी बात वैदिक अंक कुंडली की ये है कि आपको सेंचुरी का नंबर नहीं लिखना है कुंडली के अंदर। ओके सेंचुरी नंबर ठीक है। क्या है? दिस इज द 19। ओके। ये जो सेंचुरी का नंबर है, ये अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो प्रिडिक्शन हो जाएगी 0, उसका फिर कोई फायदा नहीं। ओके। जबकि जिस भी मेथड में अगर आप लोग सेंचुरी का नंबर लिख रहे हैं तो लिखना छोड़ दीजिए, और एक्चुअली में वो मेथड भी छोड़ दीजिए। वो प्रिडिक्शन पर्पज के लिए बना ही नहीं था। मैं नाम ले देता हूँ, लोशो ग्रेड, पाइथागोरियन, हिब्रू, दे आर नॉट प्रिडिक्टिव मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी। फिर आ गया 5 को 5 की जगह पर लिख दिया। ठीक है। फिर बेसिक नंबर है 8 को यहाँ पर लिख दिया। डेस्टिनी नंबर है 5 को यहाँ पर लिख दिया। ये बन गई मोदी जी की कुंडली। ओके।
अब मोदी जी की कुंडली में जो नंबर है उस ग्रह का असर मोदी जी के ऊपर होगा। कौन कौन से ग्रह हैं? सन, केतु, सैटर्न, मार्स एंड मरकरी। ओके। अब मैंने बताया आपको इससे पहले कि नंबर 3 अगर ज्यादा हो, उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, वो आडंबर करेंगे। और अगर नंबर 5 भी ज्यादा हो कुंडली में, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहिए, वो भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। पर अगेन ये ना हमें कुंडली को भी रीड आउट करना पड़ेगा। पर नंबर 3 जिसकी कुंडली में ज्यादा है, वो अगर फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आ गया है तो वो गड़बड़ जरूर करेगा, ये फिक्स है 200%। अपने मतलब कि लोगों के चार्ट को बनाकर देख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को बड़े नाम लगते हैं इस फील्ड में, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, वो खुद से भी देख लेंगे अपनी कुंडली, उनको एहसास हो जाएगा। अब हम नंबरों के असर को जान लेते हैं। हाँ जी। नंबर 1 है सूर्य, तो ये राजा वाली क्वालिटी होगी। राजा का क्या काम है? मैनेजमेंट, अथॉरिटी, पावर। तो नंबर 1 वाले लोगों में मैनेजमेंट, अथॉरिटी और पावर आपको दिखाई देगा। नंबर 2 है क्वीन, तो नंबर 2 के लोगों में जिनकी भी कुंडली में नंबर 2 होगा, यानी कि जो आपने कुंडली बनाई उसमें अगर नंबर 2 है कहीं पर भी, चाहे वो बेसिक है, डेस्टिनी है, चाहे मंथ से आया हो, तो ऐसे लोग होते हैं इमोशनल और अट्रैक्टिव। मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड में आपको नंबर 2 वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। साथ में ये इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। नंबर 2 हो गया। फिर आता है नंबर 3, गुरु का नंबर है ये। गुरु यानी कि अगर आपकी कुंडली में नंबर 3 है तो आप बहुत बेहतर गुरु और एडवाइजर बन सकते हैं। पर अगर जैसे ही ये नंबर बढ़ा, आप गुरु घंटाल बन जाएंगे। ठीक है। फिर आता है नंबर 4, ये नंबर जो है ना लाइफ में सडन प्रॉब्लम, सडन प्रॉफिट, सडन पॉजिटिविटी, सडन लॉसेस लेकर आता है। तो ये नंबर है सडननेस का। और जिनकी कुंडली में ये नंबर है, उनके खर्चे रुकते नहीं हैं। जैसे आपकी कुंडली में भी ये नंबर है, तो आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाया करेंगे हर बार। मेरे रोज होते हैं। हर बार होते हैं। कोई लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसकी एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस होता है, वो एक्सटेंडेड वारंटी, वो परचेज कर लीजिए। आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। बंद तो नहीं होंगे, पर थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पर, ये है बुध, ये है पैसे का नंबर। तो जिनकी कुंडली में भी ये नंबर होगा ना, वो बिजनेस को करने के लिए हमेशा ही इच्छुक रहते हैं। अंदर से उनको ना एक आवाज आती रहती है, बिजनेस करो, पैसा लगाओ, बिजनेस करो। यही ये बिगड़ने से ये फिर आपको कन्विंस कर लेते हैं किसी बड़े नुकसान के लिए, जो आपका पैसा लगाकर नुकसान करा देते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच के। ओके। अब आ गया हमारा नंबर 6, ये नंबर है वीनस का। अगेन अट्रैक्शन का नंबर है। बॉलीवुड, हॉलीवुड में नंबर 2 और नंबर 6 वाले लोग ही ज्यादा दिखाई देंगे। प्लस आपने नेम करेक्शन की बात की थी, तो जितने भी लोगों का नेम करेक्शन हुआ है, वो सबसे ज्यादा हुआ है नंबर 6 पर, यानी कि वीनस के नंबर पर, इन द फील्ड ऑफ मीडिया। यानी कि जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, नंबर 6 पर है। चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, खुराना कर लिया उन्होंने आर करके, राजकुमार राव है, एम डबल कर दिया है, वो भी नंबर 6 पर है। विवेक आनंद ओबराय, वो भी नंबर 6 पर। तुषार कपूर, वो भी नंबर 6 पर। अब आपको सोचने पर बड़ा अजीब सा लगेगा कि तुषार कपूर ने नेम करेक्शन कराया, उस बेचारे की फिल्मों में से आवाज ही चली गई। अब नेम करेक्शन का जादू देखिए। अब आते हैं नंबर 7 पर, ये नंबर है रिसर्च का, और नंबर है ये लक का। लक आता है इनके पास, काम इजीली होते हैं, और रिसर्च का नंबर, रिसर्च में लगे रहते हैं ये लोग। नंबर 8 है शनि का। अब ज्योतिष का शनि कुछ करे या ना करे, पर अंक ज्योतिष का शनि आपको रंक से राजा या राजा से रंक बना सकता है 7.5 में। और जो 7.5 की बात है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 7.5 हो गया या मांगलिक दोष हो गया, ये हम अंक ज्योतिष में पढ़ते हैं। तो जिन लोगों की भी पॉजिटिव 7.5 आएगी, वो रंक से राजा बन जाएंगे। नेगेटिव 7.5 आएगी तो वो राजा से रंक बन जाएंगे। अब इसको देखें कैसे हम? इसको देखेंगे ऐसे कि अगर आपकी कुंडली में नंबर 8 है, तो शनि की 7.5 आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। आप रंक से
राजा बन सकते हैं। पर अगर शनि का नंबर नहीं है आपकी कुंडली में या 2 बार है तो फिर आपके लिए शनि के साढ़े साथी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। ओके। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 जो है ये है नंबर ऑफ मार्स, मंगल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बलशाली भगवान कौन है, एनर्जेटिक बलशाली भगवान कौन है, कौन से ऐसे जिनको आप एकदम हनुमान से? जी। हनुमान जी। और हनुमान जी मंगल के इष्ट देव हो गए। मंगल जो है ना, आपने सुना होगा मंगल को जन्म में मंगल ही करते, क्योंकि मंगल और हनुमान जी का सीधा सीधा कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है? इसलिए कनेक्शन है क्योंकि मंगल जो प्लैनेट है वो रेड भी है और एनर्जेटिक भी है सबसे ज्यादा। तो जो लोग भी मंगल के नंबर से प्रभावित होते हैं उनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी हुई होती है और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों को लेकर। प्लस राइट। इनको ऐसा भी लगता है कि इनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। नंबर अच्छा। 9 अगर है कुंडली के अंदर तो रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की कुंडली में नंबर 9 है। नंबर 9 के कारण वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बोल्ड रोल प्ले करता है। और जब भी वो एनर्जेटिक और बोल्ड रोल प्ले करता है वो हिट होती है फिल्में जैसे बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, खिलजी, पद्मावती, गली बॉय, गुंडे। तो जो भी एनर्जेटिक रोल करेगा उसमें वो फेमस होगा। यानी कि अब अगर आप अपने नंबर के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के अंदर आप चलेंगे तो आप उतना ही लोगों को पसंद आने लगेंगे। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, इन सब के पास या तो नंबर 2 या नंबर 6 दोनों है। रणवीर सिंह के पास भी नंबर 6 है। तो ओके। अपने नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो लाइफ में सफल जरूर होंगे। तो ये था नंबरों की विद्या, ये है कुंडली। अब आप लोग बनाइए अपनी कुंडली, देखिए क्या कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट सर लॉस। मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जी आपने यहाँ पे बोला था कि जो 8 नंबर है अगर वो नहीं है तो वो मे बी वो इशू है। एक बार हाँ होना बिल्कुल सही है, अगर हाँ 2 बार है तो भी इशू है। तो सपोज भी सर अगर अब मोदी जी की देखें तो इसके अंदर 2 बार 5 है, हाँ तो क्या ये नेगेटिव माना जाएगा? कईयों में 3 बार 5 भी होगा। या फॉर एग्जांपल अगर डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1991 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो कितना 5 बार आ गया 1। मैं बताता हूँ आपको। देखिए हर नंबर की मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है। अभी जो मैंने बताया आपको नंबर 8 का बताया, नंबर 8 में ये फॉर्मूला चलता है। नंबर 5 में कोई और फॉर्मूला चलता है मल्टीप्लिसिटी का। उसमें अच्छा। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, वो बहुत ज्यादा ओके। पॉजिटिव भी हो जाता है। अब जैसे मोदी जी का नंबर 5 है, हम्म। ये पैसे को लेकर डिसीजन लेंगे क्योंकि नंबर 5 है मरकरी का, डबल हो गया हम्म। तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पर हर किसी ओके। में उनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 5 अगर मल्टीपल में होता है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर यह हम्म। जरूर है कि अगर मल्टीपल 5 है तो पैसे को लेकर दिमाग दौड़ता रहेगा हर समय। अब जो हमारा पैसा लेकर भागे विजय माल्या, उनके पास भी नंबर 5 है, उनके पास 3 बार है। इतना ज्यादा पैसा भरा हुआ था कि वो पैसा लेकर ही भाग गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नंबर 5। और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी आपको नंबर 5 दिखाई देगा। मुकेश अंबानी में है, आनंद आनंद महिंद्रा है। तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी नंबर 5, वर्ल्ड ओवर आप उठा के देख लीजिएगा डाटा। तो हर ओके। नंबर की मल्टीप्लिसिटी अलग तरीके से काम करती है। अभी मैंने आपको साढ़े साथी का बता दिया, किसी और दिन हम्म। और किसी नंबर की मल्टीप्लिसिटी पर बात कर ठीक लेंगे। है।